मेरे बच्चों, अगर क्लास लाइव हो गई तो यस सर, यस सर लिख दो एक बार बस। सिर्फ यस सर लिख दो अगर क्लास लाइव हो गई है तो। राहुल मल्हान, क्लास लाइव क्यों नहीं हो रही? यही तो पूछ रहा हूँ, लाइव हो गई है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। लाइव है सर। विकास ओझा, दुर्गेश निषाद, अंजलि सिंघाल, सुनील कुमार, अरविंद यादव, मनीष, अमन, राजेश, सुमीला, सुरेश, अम्बेश, मनीष। चलिए यार, गुड इवनिंग आप सभी को। मुझे पूरी उम्मीद है क्लास लाइव हो गई, आप सब मुझे देख पा रहे हैं। तो देख पा रहे हो तो बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? देखो यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर दे रहे हैं 10। अबे गधो, ये 2 उंगलियां हैं। ठीक है। कहानी ये है कि आज परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही परसेंटेज कंप्लीट होगी तो एक भंडारा रखेंगे। तो भैया, इस सवाल पे आजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए यार, एक बेसिक बात समझिए। यहाँ कोई नंबर है और मैं आपको ये कहूँ कि यार इस नंबर का आधा हिस्सा निकाल दो, फिर जो वैल्यू बचे इसका फिर आप आधा कर दो, फिर जो वैल्यू आए उसका फिर आप आधा कर दो, फिर जो वैल्यू आए उसका फिर आप आधा कर दो, और लास्ट में एक वैल्यू बचे। हाँ है ना? तो बताओ ये नंबर कैसे माने कि आखिरी में जो वैल्यू आए वो एक नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। आखिरी में जो वैल्यू आए वो एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो आप कहेंगे देखिए सर, एक बच्चा कह रहा है इवन नंबर ले लो। इवन नंबर में 6 ले लूं तो 6 का आधा 3, 3 का आधा तो पॉइंटों में चला गया। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप ये देखा करेंगे 2 से कितनी बार भाग दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आप करें क्या, 2 की पावर 4, कितना आया 16। आप नंबर 16 ले लें। 16 का आधा कितना है 8, 8 का आधा आया 4, 4 का आधा आया 2, 2 का आधा आया 1। तो जो आपका उत्तर आया मेरे बच्चे वो एक नेचुरल नंबर आ गया। हाँ है ना? दूसरी बात, मैं आपको कहूँ कि यार ये कोई नंबर है, इसका 1/3 करो, फिर जो रिजल्ट आए उसका 1/5 करो, फिर जो रिजल्ट आए उसका 3/7 करो। अब जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो बताओ क्या नंबर लो? तो करें क्या कि 7, 5 और 3 कैल्शियम ले, मतलब मल्टीप्लाई कर ले। 5×3 = 15, 15×7 105। इस नंबर को 105 ले लो। 105 का 3 हिस्सा करोगे 35 आएगा। 35 का 1/5 करोगे 7 आएगा, और 7 का 3/7 करोगे 3 आएगा। इसका मतलब जो संख्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना है, 3। कितना है, 3।
क्लियर है? तो मेरे बच्चों, अभी इस सवाल को पढ़ो और अब इस सवाल को करने का प्रयास करो। आइए तो आओ। देखिए यार क्या कह रहा है। कह रहा है भाई, डेली एक फल वाला है, उसके पास जितना भी फल होता है उसका आधा फल वो बेच देता है। मान लेते हैं इतना फल लेके वो बैठा है। कह रहा जी आधा तो बेच देगा, बाकी आधा वो रात को घर लेके जाएगा। और कहता है जितना रात को घर लेके जाएगा उसके 10% रात ही रात खराब हो जाएंगे। उसका 10% रात ही रात खराब हो जाएंगे। कह रहा जी ये प्रक्रिया 3 बार चली। पहले दिन आधे बेच दिए। अबे आप यस नो क्यों कर रहे हो, अब तो सवाल पे आ जाओ। है? देखो, तो पहले दिन कह रहा है जी 50% सेल हो गए, फिर बाकी 50 बच गए। फिर रात को 10% उसमें से खराब हो गए। अगले दिन फिर 1/2, आधा बिक गया आधे रह गए, फिर रात को 10% खराब हो गए। फिर तीसरे दिन फिर आधे बिक गए 1/2, और रात बाकी ले गया, बाकी के 10% खराब हो गए। यानी आप देखेंगे कि हर बार क्या हो रहा है, 1/2 1/2 आ रहा है। तो 1/2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो करिए क्या कि 2 की पावर 3 मान लीजिए, 8। यानी फलों की संख्या मान लीजिए 8 यूनिट। अब हमें यह भी पता है कि रोज रात को 10% खराब हो रहे हैं और 3 रातों की एक कहानी है। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, 1/10, 1/10 कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो 10 की पावर 3 आया 1000। तो हम मान क्या लेते हैं? 8000 यूनिट फल मान लेते हैं कि जी 8000 यूनिट फल लेके वो दुकानदार बैठा था। ठीक है, 8000 क्यों माने? भाई 2 3 बार आया इसलिए 2 की पावर 3, 1/10 3 बार आया तो 10 की पावर 3। तो 8000 के 4000 बेच दिए, बचे हुए 4000 वो घर लेके गया। इसका 10% यानी 400 फल क्या हो गए भाई? खराब हो गए। बचे हुए के 400 फल खराब हो गए, रात को ले गया खराब कर दिया। तो 400 में से भाई मेरे ना, 4000 में से 400 रात को खराब हो गए, तो बचे कितने? 3600। तो अगले दिन 3600 फल लेके दुकान में बैठा, आधे बेच दिए 1800। तब बेचने के लिए बाकी 1800 रखे। तो 1800 का 10% क्या बना जी? 180। 1800 का 10% बना 180। हाँ है ना? यानी 180 फल पहले दूसरी रात को खराब हो गए। तो 1800 में से 180 घटाओगे, 1800 में से 180 घटाओगे, 10 जीरो, 10 में 8 गया 2। और यहाँ क्या बना भाई मेरे? 1620। तो भैया अगले दिन 1620 फल लेके बैठा दुकान पे, आधे बेच दिए यानी 810 बेच दिए, तो रात को 810 लेके गया होगा घर पे। अब कहानी फिर वही कि जितने लेके जाएगा उसके 10% सड़ जाएंगे, तो 810 का 10% हुआ 81। तो 81 फल रात ही रात में खराब हो गए। तो 3 रातों में कुल मिला के कितने फल खराब हो गए जी? जोड़ते हैं। एक, 8 8 16, 4 1 5 और एक 6, 661 यूनिट फल रात ही रात में खराब हो गए। 661 यूनिट फल रात ही रात में खराब हो गए। जबकि सवाल में कह रहा है कि 3 रातों में 1983 फल खराब हुए। तो 661 यूनिट 1983, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 फल आई तो भैया 8000 यूनिट टोटल फल माने थे, गुना 3 करेंगे तो टोटल फलों की संख्या आई 24,000। यानी कुल मिला के फलों की जो संख्या है वो कितनी है जी? 24,000। किसी भैया कोई आपत्ति है? नहीं। एक बार फिर से देखो, फिर आगे बढ़े।
चलिए जी, ये वाला सवाल करिए बेटा, प्लीज सॉल्व इट। बेटा ये शॉर्ट में ही है, बच्चा कह रहा है शॉर्ट में है, तो ये शॉर्ट में ही है फिर मुन्ना सवाल। करो भाई करो। आइए जी दोस्तों। देखिए जी, कह रहा है 4 स्टूडेंट्स हैं ABCD, सिट इन एन एग्जाम, एक एग्जाम में बैठते हैं। कह रहा है जी C को D से 33 से 1/3% ज्यादा नंबर मिलते हैं। मान लेते हैं D को D नंबर मिले, ठीक है जी। D को नंबर या D के कोई नंबर मान लेते हैं, D के मान लेते हैं X नंबर मिले। तो कहते हैं जी C को D से 33 से 1/3% ज्यादा मिले, तो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या हुई जी, 1/3। इसका मतलब D को अगर 3 मिले हैं तो C को 33 से 1/3% यानी एक फालतू कितने मिले होंगे, 4। तो इसे मिले 4/3। किसी भाई को दिक्कत है जी? नहीं, यहां तक बात आई समझ में? ओके। अब आगे इतने नंबर मिले जी C को। अब कह रहा है कि B ने C से 16 से ही 2/3% ज्यादा नंबर ला दिए। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन हो गई जी 1/6। यानी B ने C से, तो C के 6 आए हैं तो B के एक फालतू कितने आए, 7। तो 7/6 नंबर मिले B को। इतने नंबर मिले जी B को। अब कह रहा है जी A ने B से भी 50% फालतू ले लिए। 50% की फ्रैक्शन हो गई जी 1/2। A ने B से 50% फालतू, यानी B के 2 आए तो A के एक फालतू कितना आया, 3/2। तो इतने नंबर मिले A को। और सवाल में कह रहा है जी A को मिले हैं केवल 350 नंबर। तो ये 350 है, आए ना। 3 दूनी 6 है, ठीक है जी। 2 दूनी 4 है, 7 पंजे 35। एक्स की वैल्यू आई 150। इसका मतलब ये हुआ कि डी को जो नंबर मिले थे वो एक्स थे मतलब 150 थे। तो कह रहा है डी को कितने परसेंट नंबर मिले। तो भाई पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स हैं कितने, 600। तो 600 में से मेरे बच्चों डी को मिले हैं 150 नंबर, तो 100 में से कितना। अच्छा ये तो कट ही जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 आते हैं 25%, यानी 25% नंबर एक बच्चे को मिले। यानी डी को कितने परसेंट नंबर मिले भाई, 25%। क्लियर है भाई मेरे? अब भाइयों कहानी आगे बढ़ाते हैं और अब आएंगे सक्सेसिव वाले मेथड पे। देखिए यार, परसेंटेज और उससे अगले चैप्टरों के बीच की कड़ी है ये, ध्यान से समझना।
एक शब्द होता है सक्सेसिव। एक सक्सेसिव इंक्रीज रहता है और एक सक्सेसिव डिक्रीज रहता है। सक्सेसिव को हिंदी में कहते हैं क्रमागत। इंक्रीज को कहते हैं वृद्धि, डिक्रीज को ह्रास या कमी। सक्सेसिव इंक्रीज को ही कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। और सक्सेसिव डिक्रीज को ही डेप्रीशिएशन भी बोलते हैं। डेप्रीशिएशन भी बोल देते हैं, डिस्काउंट भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं सबसे पहले आज आपको जो समझाने जा रहा हूं वो समझाने जा रहा हूं क्या कि यार इस सक्सेसिव शब्द का अर्थ क्या है। हिंदी में कहते हैं क्रमागत, यानी क्रम के आगे की गति। क्रमागत माने क्रम दर क्रम की गति क्रमागत कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं, भाई क्या, मान लीजिए किसी शर्ट की मार्क प्राइस है 100 रुपए, और मैं आपको कह रहा हूं कि यार मैं इस पे आपको 2 डिस्काउंट दे रहा हूं, एक 40% का और एक 60% का। तो बताओ ये शर्ट तुम्हें कितने की पड़ेगी। पूछ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई ये शर्ट आपको बताइए कितने की पड़ेगी। तो सच मायने में ये शर्ट आपको 40 और 60 100% का डिस्काउंट हो गया, फ्री की पड़ेगी। अगर सिर्फ इतना कहा जाए कि 40% और 60% का डिस्काउंट है तो ये शर्ट आपको 100% का डिस्काउंट यानी फ्री की पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि यार एक शर्ट का मार्क प्राइस 100 रुपए है और इस पे हमने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, एक 40% का एक 60%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, एक 40% का एक 60% का, तो बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने का बैठेगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, 40% 100 पे डिस्काउंट निकालिए। तो 100 का 40% 40 का डिस्काउंट, अब कीमत बच गई 60। यानी पहले एक क्रम को हल कर लो, फिर जो बचा उस पे दूसरा डिस्काउंट निकालो। तो 60 का 60% निकालोगे 36 आए ना। तो 60 पे 36 का डिस्काउंट दोगे तो बचेगी कितनी कीमत भैया, 24। 60 पे 36 का डिस्काउंट दोगे कीमत बचेगी 24। इसका मतलब जो आर्टिकल शुरुआत में 100 रुपए का था वो इन 2 डिस्काउंट के बाद बचा 24 का, तो इसका मतलब कितने की कमी होगी उसकी कीमत में, 76 की। और 100 पे कोई कमी होना परसेंटेज कहलाता है। यानी एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, जो इन 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा है, वो कौन सा है, 76%। कौन सा है जी, 76%। क्या मेरी बात समझ पाए। नहीं पल्ले पड़ा, थोड़ा सा और समझाता हूं। नहीं आ रहा, सर एक बार और बताइए, 2 बार बता दें भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखिए
मान लो यार किसी शर्ट का मार्क प्राइस है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि यार मैंने इस पे 20%, 30% और 50% का डिस्काउंट दिया। आप इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। तो इसका मतलब है कि पहले एक क्रम करो, क्रमागत का मतलब क्रम दर क्रम, यानी पहले इस क्रम को सोल्व करो। तो 100 का 20% 20, तो कीमत बची 80। अब अगला डिस्काउंट इस पे, तो 80 का 30% 24, तो 24 का डिस्काउंट करोगे, अब कीमत कितनी बच गई? 56। अब 56 पे 50% इस पे, यानी पहले एक को सोल्व करो, फिर जो कीमत बची उस पर दूसरा क्रम लगाओ, फिर जो कीमत बची उस पर तीसरा क्रम लगाओ। तो 56 का 50% हुआ 28। तो 56 में 28 का डिस्काउंट करोगे तो कीमत कितनी बची? 28। यानी जिस आर्टिकल की कीमत शुरुआत में 100 रुपए थी, अब 3 डिस्काउंटों के बाद उसकी कीमत बची 28। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना डिस्काउंट दे दिया गया? यहाँ दे दिया गया 72%। और 100 पे कोई डिस्काउंट परसेंट कहलाता है, यानी इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है वो कहलाता है 72%। देखिए यार, समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। मतलब जितने भी तुम डिस्काउंट दे रहे हो उन सबका इक्वल में क्या डिस्काउंट लिखा जा सकता है? तो हम कह देंगे जी देखो, ये तीनों डिस्काउंट इक्वल है बेसिकली केवल 72% के, है ना। यानी ये तीनों सक्सेसिव अगर हैं तो इन सक्सेसिव डिस्काउंट की एक्चुअल कीमत केवल 72% है ना। इसमें 4 का डिफरेंस क्यों लिया? और ले रहे 4 का डिफरेंस, 100 का 20 ही आया था, फिर 80 बचा, 80 का 30%, 4 का डिफरेंस नहीं ले रहे हराम खोर। 80 का 30% निकाला है, 80 का 30% 24 ही होता है। यहां में 4 जोड़ के 24 नहीं बनाया गधे, इसका 30% निकाला बे। 80 में से 24 गया 56, अब 56 का 50% आया 28 है। मेरी घरवाली समझ गई, तुम नहीं समझ पा रहे हो मूर्खो। देखो, तो 56 में से 28 गए 28, तो मतलब 100 रुपए का कोई आर्टिकल था तो उस पे 28 का हमने आखिरी में कीमत पाई है, तो कितने का डिस्काउंट? 72 का। तो 100 पे 72, तो भैया 72% होता है। एक कह रहा 72 कैसे है? धनिया बो दे तू, 72 कैसे है आराम को। चलो एक बात बताओ, 10%, 20% और 20% 10%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है अलग अलग, एक यहां एक यहां, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ क्या होगा? देखो यार, समझाता हूं। मान लेते हैं किसी आर्टिकल की कीमत 100 रुपए, पहले 10% यानी 10 का डिस्काउंट, अब बची कीमत 90, फिर 90 का 20% निकालोगे, 9 दूनी 18 रुपए का डिस्काउंट, कीमत बनी 72। तो 100 रुपए वाला आर्टिकल दो डिस्काउंट के बाद 72 का बचा, तो कितना डिस्काउंट दिया? 28। तो 100 पे 28 का डिस्काउंट 28%, यानी इन दो सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया 28%, हाँ है ना। ऐसे यहां आओ, यहां हम अगर 100 लेते हैं कीमत,
अगर 100 लेते हैं कीमत बाबू, तो पहले 100 का 20% निकालेंगे, कितना बना 20। अब कीमत बची 80, तो भी वही बात होनी कि अब 80 का 10% निकालो, 8। 80 का 8 गया, बचा 72। भाई एक बात बताओ, जो चीज शुरुआत में 100 की थी अब वो बची 72 की, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, 28 का। और 100 पे 28 का डिस्काउंट क्या कहलाता है, 28%। यानी आपने एक चीज यहाँ गौर करी, श्रवण कुमार, संजय, पिंटू, विकास भाई, अपर्णा, क्या कि हम सीक्वेंसिंग बदल दे रहे हैं ना, तो उससे उसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विवेलेंट डिस्काउंट तब भी वही आएगा जो यहां था। अगर मैं 10-20 करूं तब भी 28 आएगा, 20-10 करूं तब भी 28 आएगा। ऐसे ही बाबू, अगर मैं 20-30-50 कर रहा था, 20%, 30% और 50% ले रहा था, तो भी मेरा सक्सेसिव 72% आया था। और मैं अगर उल्टा कर दूं कि 50%, 20% और 30% भी लिख दूं, तो भी मेरे भाई डिस्काउंट मेरा 72% ही आएगा, अलग नहीं आएगा, है ना। चीजें आगे पीछे करने से इक्विवेलेंट डिस्काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये सवाल पेपर में पूछ लिया था। अब बात करते हैं कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट से इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। हाउ डू वी फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। समतुल्य बट्टा किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए, मान लीजिए किसी आर्टिकल की कीमत है 100 रुपए या 100 यूनिट। हमने पहले इस पे X% का डिस्काउंट निकाला, फिर हमने इस पे Y% का डिस्काउंट निकाला। तो बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या बना, निकाल के बताओ जी। देखो यार, आगे आते हैं बच्चे, कैसे निकालेंगे। भाई पहले तो हमें इस 100 पे X% निकालना पड़ेगा, तो 100 का X% X, तो X का डिस्काउंट हो गया। अब कीमत बची 100 माइनस X। अब इसका Y% निकालोगे, तो बेटा खुद बताओ, 100 माइनस X का Y% निकालोगे तो यही तो होगा Y/100। Y/100 को 100 से करोगे, Y आएगा -XY/100 आएगा, आए ना। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया Y माइनस XY/100 का, इतने का डिस्काउंट और दे दिया। तो अब कीमत क्या बची, तो आप कहोगे जी देखो 100 माइनस X तो पहले से था, इतना डिस्काउंट और दे दिया, घटाते हैं तो माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो बेटा अब इतनी कीमत बची, इसको और सुंदर से लिखना चाहूँ तो 100 माइनस, यहाँ से कॉमन ले दूँ तो यहाँ X, यहाँ प्लस Y, यहाँ माइनस XY/100। अब एक बात बताओ, जिस आर्टिकल की कीमत शुरुआत में 100 थी, जिस आर्टिकल की कीमत शुरुआत में 100 थी, अब कीमत इतनी बची। जिस आर्टिकल की कीमत शुरुआत में 100 थी, अब उसकी कीमत इतनी बची, तो कितने का डिस्काउंट दिया, X प्लस वाई माइनस XY/100 का डिस्काउंट, इतने का डिस्काउंट दे दिया। और 100 पे कोई डिस्काउंट क्या कहलाता है, परसेंटेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर X% और Y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा X प्लस वाई माइनस XY/100%। पक्का। अब मैं इसको फार्मूले की सेव में लिखवा देता हूं, क्या कि अगर X% और Y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, दो क्रमागत बट्टे हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, समतुल्य जो बट्टा होगा, वो होगा X प्लस वाई माइनस XY/100%। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से, हाँ है ना। पक्का है कच्चा, पक्का। अब देखिए जी कैसे करें इसको।
मैंने जैसे सवाल बोल दिया 10% और 20%, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक्स की जगह 10 लिखेंगे, वाई की जगह 20, -10 गुना 20/100, 30 - 2, 28%। ऐसे ही मैं आपको कहूँ 12%, 15%, तो x + y - x × y/100, तो 12 × 15 आया 27, -12 × 15 हुआ 180, 1.80 आएगा बटे 100 करोगे तो 25.20 आया ना। मानते हैं या नहीं? कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर के नाम मत पूछो, वैसे मैंने शुरुआत में भी लिखवा दिया था सक्सेसिव। चैप्टर का नाम ना पूछो, थोड़ी देर में अपने आप क्लियर हो जाएगा। वैसे भगवान ने दिमाग दिया है, मूर्ख तुम हो नहीं, गधो। तुम यहां से अंदाजा नहीं लगा सकते थे हम क्या पढ़ने वाले हैं? सक्सेसिव, इंक्रीज, डिक्रीज के बाद क्या लिखा हुआ था? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मूर्ख बच्चों क्या पता नहीं चलता क्या पढ़ने वाले? एक कहता है समतुल्य भट्टा, क्या होता है? भट्टा नहीं बे, बट्टा। समतुल्य का मतलब होता है दो तीन चीजें जो रखी उनके इक्वल क्या है। हाँ है ना, समझ रहे हो ना? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार ये राम मंदिर है, ठीक है, ये राम मंदिर है भैया, तू भी पैसे मिला, तू भी पैसे मिला, तू भी पैसे मिला। इसने 10 रुपए मिलाए, इसने 12 रुपए मिलाए, इसने 20 रुपए मिलाए। अब मैं कहूँ बताओ यार समतुल्य कितना इकट्ठा हो गया? समतुल्य मतलब तुम सबकी तुलना में कुल मिला के कितना इकट्ठा हो गया? कति नालायक बाड़ा को तुम। आओ मैं कहूँ भैया 20%, 25%, तो x + y - x × y/100, 20, 25, 45, -25 दूनी 50, 500 बटे 100 यानी 5, और 45 में से 5 गया 40%। मैं तुम्हें कहूँ 30% और 21%। बताइए जी समतुल्य बट्टा क्या हुआ? तो आप कहेंगे देखिए सर 30 जमा 21 -30 गुना 21/100, 30, 21, 51 -0, 21, 63, 6.3। अब भैया ये आएगा 44.7। ये समतुल्य बट्टा। किसी भाई को दिक्कत है जी यहाँ तक कोई? कह रहा है इंग्लिश में क्या बोलते हैं समतुल्य? हराम खोर, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट बाय कति, मतलब गद बैठा रखी तुमने तो यार। 500 बार बोल दिया इक्विवेलेंट डिस्काउंट। एक कह रहा बट्टा बोले तो छूट। हाँ भाई बट्टा बोले तो छूट। रजत दुग्गल भाई बहुत बढ़िया चीज है, तो आईएएस की तैयारी कर। आओ जी आगे। यहीं पे अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि यार 20%, 50% और 30%, बताओ जी इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा अगर 3 डिस्काउंट दे दे तो? गोपाल प्रसाद तुम पूरे गोपाल हो बे। कह रहा है एक इंक्रीज एक डिक्रीज, हराम खोर सब पढ़ाएंगे, तुम हद मचा रखे बे। मतलब तुम सच में बड़े विशुद्ध टाइप के लोंडे हो। आसिम कमाल अंसारी सर मेरा कमेंट दिख रहा है आपको? दिख रहा है भाई, बता क्या करना है देखने के बाद? अरे से यार कौन है लोग, कहां से? भाई पता ही नहीं है कौन से लोग हैं और कहां से आते हैं। आइए जी बिल्कुल। देखिए बेटा जब 3 चीजें आ जाएं तो पहले 2 को लगा लो, सेट कर लो। 20 जमा 50 -20 गुना 50, पहले 2 को सोल्व कर लिया जैसे पहले कर रहे थे। 20, 50, 70, क्या है भैया 10 यानी 60%। देखना गलत तो नहीं किया? सही है। और 60% आया इन दोनों का, और साथ में था 30%।
अब 60 और 30% को लेके चलो, तो 60 - 30 -60 × 30/100। 60 30 90, 90 में से 36 18 गया, बचा 72%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो मेरे भैया आया वो आया 72%। जो समतुल्य बट्टा आया वो आया भाई कौन कितना, 72%। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब आगे देखिए, मैं आपसे पूछूं 10%, 20% और 30%, बताओ यार इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? अरे पहले वाले से जल्दी हो रहा है, दूसरे वाले से क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तो मेथड सीखने हैं आपने। हाँ यही वाला तो है शायद, मैं बता दूंगा तो एक बार पीछे चल। ये दूसरा है, पहले पे आ जरा। हाँ इससे भी एक पीछे होगा। हाँ ये यहाँ से इनको डाल दे। बढ़े भाई। अब देखिए यार, इनको सोल्व करना है तो पहले 10 और 20 को सोल्व कर दो। 10 - 20 -10 × 20/100। ये आएगा 20 10 30, 30 में से 2 गया 28%। अब आ जाइए यहाँ 30%। 28 और 30 को जोड़ेंगे, ये आएगा भाई 58%। पूरा ही डिटेल लिख के दिखाता हूँ। 28 + 30 -28 × 30/100। अब देखिए यार, 28 और 30 आया 58%, -3 × 8 = 24, 3 दूनी 6 और 1 7.4। यही ना? नहीं नहीं, 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 आएगा, 8.4। बचेगा 49.6%। ये आ गया भाई इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट। जी 49.6% आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब जरा आगे की कहानी समझिए, क्या है आगे कहानी। मैं आपको ये कहूँ कि भैया 16 - 2/3%, और 14 - 2/7%। इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा? सुमित कुमार भाई बता तो दिया, बुक कौन सा लेना है? 7300 वाली ले ले मैथ की। मैं कब से कमेंट कर रहा हूँ, राम ब्रह्म बुक। देखिए यार, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 16 - 2/3 जमा 14 - 2/7, तो बेटा यहाँ तो बाबा आदम का जमाना लग जाएगा, तब भी ये सवाल सोल्व नहीं होने। x + y - xy/100 बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं। कहाँ है कि डाटा ऐसा है कि इसमें जोड़ घटा करना बहुत बड़ी बात है। एलसीएम लेंगे तब जोड़ेंगे, गुना करेंगे, तौबा रे तौबा हो जाएगी। तो ऐसे सवालों को पेपर में कैसे किया जाए? देखिए यार, अगर पेपर के सवाल ऐसे हों जो जल्दी जल्दी से इस तरह से कैलकुलेट हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मान लीजिए अगर पेपर के सवाल इतने गंदे आ गई फ्रैक्शन कि हम और आप मिलके सोल्व ही नहीं कर पाए, फिर क्या करिएगा?
तो फिर दूसरा तरीका सीखना पड़ेगा और यहीं से आप धीरे धीरे अगले चैप्टर के लिए अपनी नींव तैयार करेंगे। एंड हैव सम पेशेंस। इफ यू डू नॉट हैव पेशेंस यू विल लूज योर पेशेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, 10% और 20%। अब एक बात बताइए, 10% की फ्रैक्शन है 1/10, 20% की फ्रैक्शन है 1/5। मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ, यार किसी आर्टिकल की कीमत x है तो पहले उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 10 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया, तब उसकी कीमत बची 9/10। अब उसकी कीमत बची भैया 9/10। फिर हमने उस पर बची हुई कीमत पे 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब कीमत बची 4/5। हम चाहें तो 5 दूनी 10 कर सकते हैं ऐसे। क्या ये सही होगा या गलत होगा? आप कहेंगे जी गलत है, क्यों मजे ले रहे हो? ऐसे थोड़ी काटते हैं, ऐसे नहीं काटते सर, ना ऐसे काटते। ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ऐसे 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 वैसे सब कट जाएगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं कटता। अब देखिए यार, तो अब इस आर्टिकल की कीमत कितनी बनी? 9 चौक 36/50 है। यानी आप कहेंगे सर अब इस आर्टिकल की कीमत हुई 36/50 एक्स। पहले इसकी कीमत क्या थी जी? एक्स है। तो पहले बेटा इसकी कीमत एक्स थी, अब बच गई 36/50 एक्स। तो कितने की कमी हो गई? माइनस कर देंगे। एलसीएम आया 50, तो ये आया 50, 50x में से 36x गया 14x। यानी कुल मिला के इस आर्टिकल की कीमत हमने शुरुआत में x मानी थी, 2 डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत इतनी बच गई, तो कुल मिला के इतना डिस्काउंट दे दिया। तो भैया 14x/50 का डिस्काउंट दे दिए हैं किस पे? x पे। तो 100 पे किसका? x से x का 50 दूनी 100, 14 दूनी 28 पर। तो कुल मिला के हमने उस आर्टिकल पे कितना डिस्काउंट दे दिया भाई? 28%। लेक्चर ठीक है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक की बात आई समझ में? अब आप कहे जी इतना लेंदी तो और खराब करा रहे हो आप तो बाबू ऐसे करिए मत, बात वही है। हम इस चीज को ऐसे ना करके इस तरह से करेंगे। कैसे? कि भाई 10% का डिस्काउंट यानी 1/10, 20% का डिस्काउंट दिया 1/5, यानी कोई आर्टिकल 10 यूनिट उसकी कीमत थी, तो अब 1 का डिस्काउंट देके कीमत रह गई 9। बाद में फिर 5 यूनिट उसकी कीमत बची, तो फिर 1 का डिस्काउंट देके कीमत रह गई 4। तो ठाके नहीं कर दो गुना, तो 10 पंजे 50 और 9 चौक 36। इसका मतलब किसी आर्टिकल की कीमत शुरुआत में 50 थी, तो बाद में 36 रहेगी, तो कितने का डिस्काउंट? 14 का। तो 14 का डिस्काउंट 50 पे, तो 100 पे कितना है? 50 दूनी 100, 14 दूनी 28%। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस आर्टिकल पे 28% का डिस्काउंट दे दिया। हमने उस आर्टिकल पे 28% का मेरे दोस्तों क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। हाँ है ना? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जी हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि भैया एक आर्टिकल है और उसकी कीमत 10 से हो गई 9, फिर उसकी कीमत 5 से 4 हो गई। यही बातें थी जो यहाँ लिखी थी। सर हम इसे काट भी तो सकते हैं कि 2 दूनी 4, 2 5 10, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मत काटना ना, ऐसे 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 ये सब काट सकते हैं। तो हम कहेंगे जी 5 5 25, 9 दूनी 18, यानी किसी आर्टिकल की कीमत 25 थी तो अब 18 हो गई, तो कितने का डिस्काउंट? 7 का। तो 7 का डिस्काउंट 25 पे, तो 100 पे कितना? तो उत्तर होगा जी 28%। तो आंसर होगा जी कितना? 28%। यानी उस आर्टिकल पे कुल मिला के कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया? 28%। हाँ है ना? तो ये इसको करने का एक तरीका है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, 2 सवाल और लेते हैं। जैसे 20% 25% है, 20% की 1/5, 25% की 1/4। कहेंगे जी 5 पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, कीमत बची 4, फिर 4 पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, कीमत बची 3।
4 से 4 कट गया, क्रॉस काट सकते हैं, यानी 5 से कोई चीज 3 बची तो कितने का बट्टा 2 का, तो 2 का डिस्काउंट 5 पे तो 100 पे कितना, तो उत्तर आया 40%। क्या किसी भाई को दिक्कत है? तो आंसर आ गया जी कितना, 40%। और सवाल लेते हैं, जैसे ये वाले सवाल है। देखिए यार, एक्स, अच्छा उससे तो करना ही नहीं हमको। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 50% की 1/2, 30% की 3/10 है ना। तो हम करते क्या है कि 5 से एक आर्टिकल पे 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कीमत बची कितनी, 4। फिर 2 रुपए किसी आर्टिकल की कीमत थी तो फिर 1 का डिस्काउंट दे दिया, कीमत बची 1। अब 10 का कोई आर्टिकल था तो 3 का फिर डिस्काउंट दे दिया तो कीमत बची 7, है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब चाहो तो काट लो, काटना है तो, नहीं तो गुना भी कर सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4 आ गया, 2 5 10, 5 5 25, 25 से किसी आर्टिकल की कीमत रह गई 7 तो कितने का डिस्काउंट हो गया जी, 18 का। तो यानी 18 का डिस्काउंट हो गया किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, 25 चौक 100, 18 चौक 72%। यानी उस आर्टिकल पे उसने कुल मिला के 72% का डिस्काउंट दे दिया, यानी उसने कुल मिला के उस आर्टिकल पे 72% का डिस्काउंट दे दिया। देखिए आगे, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 20% 1/5, 30% 3/10। हम कहेंगे जी 10 से कोई आर्टिकल 1 का डिस्काउंट देके 9 रह गया, फिर 5 से फिर 1 का डिस्काउंट देके 4 रह गया, और 10 से फिर 3 का डिस्काउंट देके 7 कीमत रहे। अब चाहिए तो इनको काट लीजिए, नहीं काटना चाहते आप, जिद में जी हम नहीं काटेंगे, हम तो गुना करेंगे, तो करो। तो ये आया 500, इसे गुना करोगे तो 9 7 63, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, 252। यानी 500 यूनिट आर्टिकल की कॉस्ट वाली चीज अब 252 की रहेगी तो कितने का डिस्काउंट, 248 का। तो भैया 248 का डिस्काउंट 500 पे तो 100 पे, तो उत्तर आएगा भैया 49.6%। आप कहो जी मैं तो काटता इसको, तो काट भी सकेंगे, तब भी आंसर वही आएगा, बदलेगा नहीं आंसर। कैसे काटें जी, देखिए 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से काटेंगे 5, 5 5 5 5 125, और 9 7 63, यानी 125 से किसी चीज़ की कीमत 63 रह गई तो डिस्काउंट कितने का दिया हो, 62 का। तो 62 का डिस्काउंट 125 पे तो 100 पे कितना, 49.6%। आए ना, 25 5 125, 25 चौक 100। बात समझते हैं कि नहीं? सही है। अब आ गया ये, अब इस वाले सवाल पे 16 सी 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 14 सी 2/7% की फ्रैक्शन 1/7, यानी किसी आर्टिकल की कीमत 6 थी तो 1 का डिस्काउंट देके कीमत बची 5। अब आर्टिकल की कीमत 7 है तो 1 का डिस्काउंट देके कीमत बची 6। सोल्व करोगे तो 6 से 6 कटा 7 से कितनी हो गई, 5।
अगर किसी चीज़ की कीमत 7 से 5 हो गई तो कितने का डिस्काउंट दिया? 2 का। तो 2 का डिस्काउंट 7 पे, तो 100 पे कितना? 28 सही 4/7%। आए ना? मैं आपको कहूँ कि बेटा ये 4 सक्सेसिव डिस्काउंट है, आप मुझे इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। देखिए यार, इसकी फ्रैक्शन बनी 1/9, इसकी 1/10, 1/8, 1/11। मतलब बना कि 9 से कोई आर्टिकल 1 का डिस्काउंट देके 8 का रह गया, फिर 10 से 1 का डिस्काउंट देके 9 का रह गया, फिर 8 से 1 का डिस्काउंट देके 7 का रह गया, और फिर 11 से 1 का डिस्काउंट देके 10 का रह गया। सोल्व करोगे भैया, 10 से 10 कटा, 8 से 8 कटा, 9 से 9 कटा, तो यानी 11 से किसी आर्टिकल की कीमत 7 यूनिट रहेगी। यानी जो चीज़ शुरुआत में 11 यूनिट की थी बाद में 7 यूनिट की रहेगी, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 4 का। तो 4 यूनिट का डिस्काउंट 11 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/11 रहता है भैया, 9 से 1/11, तो 4/11 होगा 36 सही 4/11%। एक सेकंड आ रहा हूँ भाई। देखो यार, अब कैसे पेपर में इन सवालों को करें, ये सवाल खड़ा होता है कि इससे कैसे पेपर में सवाल बनेंगे। अभी करा रहा हूँ। बस भाई एक सेकंड रुक जाओ, अभी करा रहा हूँ।
चलिए जी, आप पढ़िए सवाल जो कह रहे थे घटने बढ़ने वाला, वो सारा सवाल इनमें कराएंगे। सवाल आपके सामने पढ़िए एक बार, करो भैया। देखिए यार, उम्मीद है पढ़ लिया होगा सवाल, मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। सवाल में कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 16.3% बढ़ती है। 16.3% बढ़ती है, मतलब 1/6 इंक्रीज होती है। दूसरे साल वही 37.5% घटती है, तो 37.5% की जो फ्रैक्शन है वो 3/8। और तीसरे साल फिर वही 57 से 1/7% बढ़ जाती है, तो फ्रैक्शन बनी 4/7। माने हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 6 थी, तो एक बढ़ के कितनी हो गई? 7। दूसरे साल जनसंख्या 8 थी तो 3 घट गई, 8 थी तो 3 घट के कितनी हो गई? 5। और तीसरे साल 7 थी तो 4 बढ़ के कितनी हो गई? 11। तो तीसरे साल 7 से हो गई 11। भाई पहले साल 6 से 7 हुई, दूसरे साल 8 से 3 घट के 5 हुई, तीसरे साल 7 से 4 बढ़ के 11 हुई। अब जब सोल्व करने जाओगे तो 7 से 7 घटा, 8 छिंग 48 और 11 पंजे 55। यानी इसका अर्थ ये हुआ मेरे भाई कि किसी शहर की जनसंख्या आज अगर 48 यूनिट है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 55 यूनिट। अगर किसी शहर की जनसंख्या आज 48 यूनिट है तो 3 साल बाद हो जाएगी 55 यूनिट। जबकि कह रहा है 3 साल बाद 55 यूनिट नहीं, 1,65,000 हो जाएगी। तो भैया 55 यूनिट 1,65,000, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3,000। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3,000, तो 48 यूनिट 48 गुना 3,000, 1,44,000। यानी एक्चुअल में उस शहर की जो जनसंख्या है वो 1,44,000 है। ये मेरा आंसर आ गया, 1,44,000। करिए जी। A man spends 5% of his total income in traveling. कहता है जी एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 5% खर्च करता है जी ट्रैवलिंग पे। यानी ट्रैवलिंग पे 5% माने 1/20 यूनिट खर्च करता है, और बाकी का 20% वो खाने पे खर्च करता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। यानी अगर उसके पास 20 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट तो ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना भैया? 19। बाद में कह रहा है कि 5 यूनिट बचा था तो उसमें से 1 यूनिट खाने पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 4 यूनिट।
यानी ट्रांसपोर्ट और खाने का खर्चा हटाने के बाद इतने पैसे बचे, काटना चाहो काट लो। यानी शुरुआत में अगर 25 यूनिट थे तो ट्रांसपोर्ट और खाने का खर्चा हटाने के बाद बचे 19 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट और खाना का खर्चा हटाने के बाद 120 रुपए और डोनेट करता है और फिर आखिर में जाके उसके पास बचते हैं 1400। यानी अगर डोनेट नहीं करता तो उससे पहले उसके पास बच रहे होते कितने, 1520 रुपए। तभी तो 1520 में से 120 ट्रांसपोर्ट उसके डोनेट कर दिए तो बाकी बचे 1400। यानी ट्रांसपोर्ट और खाना खाने के बाद उसके पास जो पैसा बचा था वो बचा था 1520 यूनिट या 1520 रुपए। तो भैया 19 यूनिट इतना, तो एक यूनिट 19 8 152 80 रुपए। तो 25 यूनिट 25 गुना 80 आएगा 2000। ये मेरा आंसर है। करो जी इसको। देखिए यार, एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% तार चोरी कर लिया गया। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया गया। 10% की फ्रैक्शन 1/10। कहता जी जो बच गया उसका 70% बेच दिया, तो 70% की फ्रैक्शन बनी 7/10। यानी अगर उसके पास 10 यूनिट तार था तो उसमें से 1 यूनिट उसने चोरी कर दिया, मतलब चोरी हो गया, तो बचा कितना, 9। अब 10 यूनिट बचा तो उसमें से 7 यूनिट उसने बेच दिया, तो बचा कितना, 3। देखा यार, 10 था, 1 यूनिट चोरी हो गया, हटा दिया। अब अगर 10 बचा है तो उसमें से 7 उसने बेच दिया, तो बचा कितना, 3। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शुरुआत में अगर 100 यूनिट तार होगा तो आखिरी बचते बचते 27 यूनिट तार बचा। जबकि कह रहा है 27 यूनिट नहीं बचा, 810 मीटर तार था आखिरी में। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 100 यूनिट की 100 गुना 30 आएगा ना, 3000। यानी आखिरी शुरुआत में उसके पास कितने मीटर तार था मेरे भाई, 3000 मीटर तार था। कितना था जी, 3000 मीटर। चलिए मेरे बच्चों, आज इतना रखते हैं, फिर अगली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और इस पे काम करेंगे। थैंक यू यार आप सबका।